हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आप लोगों ने कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 का बेसिक पढ़ लिया। अब आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, दी हुई है बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x - का 8। निम्न द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात करना है और शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यानी पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 8, 8 के यहाँ गुणा होता है 1 से, तो 8 1 का 8। यानी ऐसा नंबर खोजना है गुणा करने पर कितना आए 8। कोई दो नंबर आपको ऐसे सर्च करना है तो गुणा करे तो आ जाए 8। और ध्यान दो, यहाँ पर चिन्ह अगर माइनस लगा है तो घटाने पर ये वाला नंबर आना चाहिए, प्लस लगा है तो जोड़ने पर, यहाँ लगा है माइनस, तो कोई ऐसे दो नंबर लो कि उनके घटाने पर आए 2, गुणा करे तो आए 8 और घटा तो आए 2। देखो भैया सोचो इसको, इससे क्या है 4 गुणे 2, 4 गुना 8, 4 माइनस 2, इस 2 के स्थान पे हो 4 माइनस 2, ये होगा x² माइनस इसके स्थान पे 4x, सॉरी 4 माइनस का 2, क्योंकि 2 के स्थान पे लेना 4 माइनस 2, x लगा है x माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा, इसको रेज कर देते हैं, हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस का 8। तो यहाँ देखो x है, x से x का मान ले लेते हो, तो क्या बचेगा x माइनस का 4। अब यहाँ इन दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 चौके 8, यहाँ क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 चौके 8, हो जाएगा x माइनस 4 और हो जाएगा x प्लस का 2, आपके हो गया। अब इसको एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो, तो x माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस का 2, यानी अल्फा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर माइनस 2। अब आप क्या करना है, शून्यों में सत्यता की जांच करनी है, तो x² माइनस 2x माइनस 8 ही में क्या करना है, शून्यों और गुणांकों के संबंध करना है। ध्यान दो, जहां पूछने वहां क्या लिखते हैं, एक तो तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर आपको हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 2, c बराबर हो जाएगा माइनस का 8। अब सत्ता जांच करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर लाना है माइनस b बाई a, इसको दिखाना है बराबर है तो सत्ता जांच है, नहीं तो नहीं है। तो अल्फा कितना है, यहां से देखो 4 प्लस बीटा है माइनस का 2 बराबर माइनस बी पे कितना है माइनस का 2 बटे ए पर कितना है 1। ध्यान दो 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 2 बराबर 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बटे 1 रह जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 2, आपके ये हो गया। अगला देखो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है माइनस का 2, सी कितना है माइनस का 8 और ये कितना है 1, तो 4 दूना 8 बराबर क्या हो माइनस का 8। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया बराबर, अल्फा इंटू बीटा का भी क्या आ गया बराबर, यहाँ पे संबंध स्थापित हो गया। अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद अब इस पे रेज कर रहे हैं तो कर लिए होंगे आप लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस का वर्ग, इन्हें गुणा करे भी 4 1 कम 4, गुणा करे भी 4 आए और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर भी 4 आए। कोई दो नंबर आप खोजो कि उन दोनों को गुणा कर दो तो 4 आए और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दो भी कितना आए 4। तो ऐसा कोई नंबर है, सोचते हैं। देखो भैया 2 दूना 4, 2 प्लस 2 4, तो 4 के स्थान पर लिख दोगे 2 प्लस का 2, ध्यान दो तो हो जाएगा 4s² माइनस इसके स्थान पे 2 प्लस का 2 s प्लस का 1, 4 के स्थान पे लिख 2 प्लस 2, 4s², ये माइनस इसके साथ जो इसके साथ, तो माइनस 2s प्लस का 1,
तो इन दोनों देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, 2s, तो 2s कॉमन लोगे 2 दूना 4s माइनस 2 1 का 2। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है लेकिन इसको प्लस चाहिए, क्या कॉमन लोगे माइनस, और कोई नहीं कॉमन तो क्या लोगे a, हो जाएगा 2s, ये प्लस हो जाएगा माइनस a, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस a, एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1। देखो दोनों में सेम आया तो एक को लो दोनों, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, गुणा करना क्या करेगा भाग 1/2, यहाँ भी वही चीज होगा, तो यस बराबर डायरेक्ट 1/2, यानी अल्फा आपका आ गया 1/2, बीटा भी आ गया 1/2। अब आपको भैया अल्फा बीटा आ गया, अब गुणांकों और शून्यों भी सतह तक जांच करना है, तो क्या है 4s² माइनस 4s प्लस का 1। देखो तुलना करोगे as² प्लस bs प्लस c से, तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर a, होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है -4/a का मान कितना है 4। तो हर समान उतार लोगे 1 प्लस a हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 2/2 हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो गया, कैंसिल 1 बराबर 1। अब आगे क्या है भैया अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1/2 बराबर c कितना है 1/a कितना है 4, तो 1 1 कम 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। ये आपको देखो यहाँ भी क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या है 4, 1/4 1/4, तो ये बराबर हो गया, यहाँ पे सबका जांच हो गई। आपके दो सवाल हो गए, तीसरी है 6x² माइनस 3 माइनस क्या है 7। तो 7x को हम पहले कर लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस का 3, तो 3 6 18 गुणा करके 18 है, और जो है घटाए पे 7, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, तो 7 के स्थान पर क्या लिखो 9 माइनस 2, क्यों भैया हो जाएगा 6x² माइनस, जब यहाँ 9 पहले रखोगे तो 9 माइनस में हो जाएगा, और 2 आपका जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा -3। तो यहाँ जो कॉमन देखते हैं 3 × 6 3 3 का 9, 3 कॉमन ले लेते हैं, x दोनों में तो x लेंगे, हो जाएगा 3 × 6x और 3 3 का 9। यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो क्या लेंगे, जब कोई अक्षर कॉमन ले लेते तो प्लस का 1 हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन है 2x माइनस 3, और कर दोगे 3x प्लस का 1, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 2x बराबर 3, गुणा कर रहा है भाग करेगा तो 3/2, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस उधर जाएगा माइनस, गुणा कर रहा है क्या करेगा भाग -1/3, ये आपका आ गया 3/2 या -1/3, यानी अल्फा आपका हो गया 3/2, बीटा आपका आ गया -1/3। अब आपको शून्यों की जांच करना है, तुलना करोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 का ax² प्लस का bx प्लस c से a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। ध्यान देखो अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस, तो जाएगा -1/3 बराबर माइनस, यहाँ देखो b पे कितना है -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7, a पर कितना है 6, अब देखो 3 3 का 9, 2 1 का 2, तो 9 माइनस 2, 3 × 6 हो जाएगा 7/6, 9 में से हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे c बाई a, अल्फा कितना है 3/2 इंटू बीटा है -1/3 बराबर
सी आपका है 3, ए कितना है 6, हो गया 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ से कितना है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, तो -1/2 बराबर -1/2। देखो भैया अल्फा इंटू बीटा बराबर भी सी बाई ए आ गया है, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तब सत्यता की जांच हो गई। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन है आपका u² 4u² प्लस का 8u, क्या 4u² प्लस का 8u, फिर इसका गुणन कट करो, 3 घात है नहीं, क्या करोगे यहाँ कॉमन लेते हैं डायरेक्ट 4u कॉमन लोगे, मुझे 4u हो जाएगा, 4u कॉमन लोगे बचेगा u प्लस का 2, एक बार इसको 0, तो 4u बराबर 0 करोगे, 4u वाले 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 2, यानी अल्फा आपका 0 बीटा आपका -2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाए, तुलना करते हैं 4u² प्लस 8u, जो नहीं है उसको हम क्या कर देंगे 0, तुलना करोगे au² प्लस bu प्लस c से a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 बराबर -b पे कितना है 8 बटे ए पर कितना है 4, तो हो जाएगा -2 ये -8/4, 4 2 ना 8, -2 बराबर -2, तो अल्फा इंटू बी प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, अल्फा आपका 0 बीटा -2 बराबर c कितना है 0 बटे कितना है 4, तो 0 बराबर 0, तो आपकी सत्तर जांच हो गई। पांचवा क्वेश्चन आपका इसी में का है t² माइनस क्या है 15, ध्यान दो इसका स्क्वायर यहाँ देखो, अब इसका पहले शून्य निकालोगे, लिखोगे t² में आप कॉमन भी कुछ नहीं है, देखो इसको क्या करोगे -√15 का होल स्क्वायर बनेगा a² माइनस b² हो जाएगा t माइनस का √15 यानी a माइनस b, और t प्लस का √15 हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा t माइनस √15, एक बार इसको 0 करोगे, एक बार t प्लस √15, एक बार इसको 0 करोगे, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का √15, इसको 0 करोगे, प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा -√15, यानी अल्फा बराबर √15, बीटा बराबर -√15। आप सत्ता जांच करोगे, अल्फा प्लस बी तुलना करोगे, आप क्या है t² -15 है, तुलना करोगे, जो नहीं है उसको दो, t² माइनस टी वाला है नहीं, उसको लो 0 इंटू टी माइनस का 15, ध्यान दो t² 0 टी वाला नहीं था, 0 इंटू टी माइनस 15 तुलना करोगे, a² प्लस का bt प्लस का c, तो यहाँ देखो a बराबर आपका आ जाएगा 1, b बराबर आपका हो जाएगा 0, c बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 15, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा आपका है √15 प्लस में प्लस ये है बीटा माइनस का √15 बराबर माइनस b पर कितना है 0 बटे a पर कितना है 1, तो √15 ये -√15 बराबर 0, दो प्लस 15 माइनस 15 कैसे 0 बराबर 0। अब आपको अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा को कितना है √15 इंटू बीटा का -√15 बराबर हो जाएगा माइनस c कितना है c -15 बटे a कितना है 1,
हो जाएगा √15 हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस √15 15 बराबर -15। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया बराबर, क्या आपकी सबसे जांच ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें का छाटवा है 3x² - x - 4। तो यही रूल लगाना है कि गुणा करने पर 4 आए 12, गुणा करने पर 12 है, कोई दो नंबर आप खोजोगे गुणा कर दो तो 12 है और यहाँ माइनस है तो ये दोनों घटा दो कितना है, जहाँ पूछने वाले चेक पर 1 आए, यानी घटाने से 1 आए और गुणा करने से 12, तो 4 आए 12, 4 में से 3 जाएगा 1, इस 1 के स्थान में तो 4 - 3, तो देखो हो जाएगा 3x² - 1 के स्थान में हो गए 4 - 3 x माइनस का 4 हो जाएगा 3x² ये माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, 3 है, 3 से कटेगा नहीं, x से है x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3x माइनस, यहाँ पूछने का हमारे प्लस का 1 हो जाएगा 3x माइनस का 4, तो एक बार सेम मिल रहा है इसको कॉमन हो जाएगा 3x - 4, यहाँ से बचेगा x प्लस का 1 हो जाएगा 3x - 4 बराबर, एक बार इसको 0, एक बार x प्लस 1 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, बुरा कर उधर करेगा हाँ 4/3, यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1, x वैल्यू 4/3, x वैल्यू -1, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस का 1। तो आप सबसे जांच करनी है 3x² माइनस x - 4 तुलना करोगे ax² प्लस का bx प्लस c से, तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। जो अल्फा में कितना है, अल्फा का 4/3 प्लस का बीटा कितना है -1 बराबर माइनस बी कितना है माइनस का 1/a कितना है 3, तो जाएगा 4/3 प्लस इंटू माइनस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 1 3 4 में 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये तो हो गया। अब आपका अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है c/a, तो अल्फा में कितना है 4/3 इंटू बीटा है आपका माइनस का 1 बराबर c पे आपको कितना है c बराबर -4, एक पर कितना है 3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 एकम 4/3 बराबर -4/3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का पूरा कंप्लीट हो गया एक का। अब आपको दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।